जय मां गायत्री। आप देख रहे हैं लॉ एंड द स्पिरिचुअल सीक्रेट और आज हम जानेंगे सिद्धियां क्यों नहीं मिलती हजारों मंत्र जाप करने पर भी। ये बहुत एक ऐसा सवाल है जो कि हर व्यक्ति जानना चाहता है। आज हम आपको बताएंगे कि हजारों या लाखों मंत्रों का जप करने के बाद भी या जाप करने के बाद भी साधक को सिद्धियां आखिर क्यों नहीं मिलती। इस पूरी प्रक्रिया में क्या होता है? समय बर्बाद होता है, आपकी मेहनत बर्बाद होती है। हर मंत्र जप करने वाला अपने आप को साधक समझने लगा है। आज के दौर में जो भी व्यक्ति मंत्र जप कर रहा है वो ये समझ रहा है कि मैं साधक हूं। देखिए, केवल मंत्र जप करना साधना नहीं है, ठीक वैसे ही जैसे कि हर कोई एक आम व्यक्ति साधना नहीं कर सकता। इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है, इसे समझने की कोशिश करिए। देखिए, आज के दौर की हम बात करें तो ज्योतिषियों की बाढ़ आ गई है और ऐसी सलाह देते हैं जैसे कि उन्हें सब कुछ पता है। जैसे कि आप उनके पास गए और आपने कुछ पूछा या आपने कुछ जाना, जिसके पास जाएंगे वो आपको उपाय जरूर बताएगा। वो ये बोलेगा कि हाँ, आपकी समस्या का निदान है, 100% समस्या का हल हो जाएगा, लेकिन आपको परिणाम नहीं मिलता। पद्धति का भले ही उनको पता ना हो, लेकिन वो ये जरूर बताएंगे कि आपको कौन सा उपाय करना है। वो ये आपको बताएं देंगे कि कौन सा मंत्र आपको पढ़ना है। मंत्र का जप कर लोगे तो ऐसे लोगों से हमें बचना चाहिए, ऐसे खास तौर पर लोगों से जो कि हर दूसरे घर में ज्योतिष बनकर बैठे हुए हैं। क्योंकि ज्योतिषियों ने बताया है कि मंत्र का जप कर लेंगे तो ये हो जाएगा, तो वो हो जाएगा, सही हो जाएगा, लेकिन उनको पूरा ज्ञान नहीं है। अब ऐसे में भक्त आखिर क्या करता है? देखिए, भक्त तो बहुत भोला होता है, जहां समस्या का समाधान मिलेगा वो जाहिर सी बात है वहीं जाएगा। मंत्र का बहुत ज्यादा जाप करता है लेकिन होता कुछ नहीं है। अब ऐसी स्थिति में क्या होता है? ऐसी स्थिति में जो विश्वास है वो विश्वास डगमगाने लगता है। पूजा से, मंत्र से, जप से कुछ नहीं होता, क्योंकि उस बेचारे को तो पता ही नहीं है कि आखिर करना क्या है। देखिए, अधिकतर नए नए साधकों के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। नए नए साधक क्या करते हैं, उनको जैसे ही कोई अनुभव बताया जाता है उनके दिलो दिमाग में जोश आ जाता है कि मुझे भी साधना करनी है, मुझे भी तंत्र मंत्र की दुनिया में जाना है, साधना की दुनिया में जाना है, बड़े बड़े चमत्कार मैं भी कर दूंगा। लेकिन होता कुछ नहीं है। कुछ वक्त के बाद वो व्यक्ति साधना छोड़ देता है। 99% साधकों को सफलता नहीं मिलती है और इसके पीछे बहुत ही खास कारण है, वो हमें जानना चाहिए। इसका कारण है सही पद्धति और सही ज्ञान का ना होना। यदि आपके पास सही पद्धति नहीं है, यदि आपके पास सही ज्ञान नहीं है, तो हजारों क्या लाख या करोड़ बार जप कर लो, कुछ नहीं होगा। ऐसे साधकों के साथ ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सही ज्ञान की उन्हें जानकारी नहीं होती है। उन्हें जानकारी नहीं होती, वो क्या करते हैं, इंटरनेट से उठा लेते हैं या पुस्तक की सहायता ले लेते हैं और उसके हिसाब से वो प्रक्रिया करने लगते हैं। अब क्या होता है, इससे काम नहीं बनता, तो उसके बाद वो किसी अधकचरे गुरु के पास चले जाते हैं, अधकचरे ज्ञान वाले गुरु के पास चले जाएंगे या किसी बाबा के पास चले जाएंगे और उनके चक्कर में पड़ जाएंगे। अब वो गुरु और वो बाबा पैसे भी ले लेता है उनसे। आज के दौर में ऐसा होता है, मानते हैं इस बात को। ऐसे लोगों को जिन्हें खुद कुछ नहीं आता, गुरु कृपा के कारण एक आध मंत्र वो सीख जाते हैं और वो खुद ही गुरु बनकर बैठ जाते हैं। अब साधक बेचारा करे तो क्या करे? जब उनके गुरु को ही सही ज्ञान नहीं होगा तो उन्हें ना मंत्र का ज्ञान पता होगा, ना ही मंत्र का विज्ञान पता होगा। ये भी पता नहीं होगा कि मंत्र का उच्चारण कैसे हो, मंत्र के उच्चारण की विधि क्या हो, कैसे इस ऊर्जा को हम हासिल कर सकते हैं, कैसे मंत्र के द्वारा परम शक्ति से जुड़ सकते हैं, कैसे मंत्र को जपा जा सकता है, कहाँ आरोह है, कहाँ अवरोह है, कहाँ नाद है, किस मंत्र को करने में कितना समय लगता है, कुछ भी जानकारी नहीं, शून्य। ये सब अधिकतर को नहीं पता होता है और आज के समय में हर जगह गुरु मिल रहे हैं, हर दूसरी जगह गुरु मिल रहे हैं, हर जगह कुछ ना कुछ बड़ा कार्यक्रम हो रहा है। बाहर कहा जाता है कि बहुत बड़े गुरु आगे यहाँ पर आगे बैठे हुए हैं। यहाँ तक कि फोन पर दीक्षा दी जा रही है, फेसबुक, व्हाट्सअप, फोन पर दीक्षा दी जा रही है। फोन लगाइए तो आपको गुरु दक्षिणा मिल जाएगी, मंत्र दे दिए जाएंगे, लेकिन मंत्र का उच्चारण, आरोह अवरोह कुछ तो बताइए। कुछ नहीं बताया जाता, इनमें से कुछ नहीं बताया जाता, बस मंत्र दे दिया जाता है। और जो उनके द्वारा पुस्तकें छपवाई जाती है, उनकी मंडली के द्वारा वो पुस्तकें आपको दे देंगे कि ये पुस्तक लीजिए, इस पुस्तक के हिसाब से आप पढ़ लीजिए, जो मंत्र आपको दिया गया है इस मंत्र को पढ़ लीजिए। पुस्तक आपको दे दी जाएगी, बस हो गया, गुरु का काम खत्म हो गया।
शिष्य ने मंत्र ले लिया, शिष्य का काम खत्म हो गया। पुस्तक ले ली तो शिष्य भी अब सोचेगा कि मुझे गुरु दक्षिणा मिल गई है, मुझे मंत्र मिल गया है, अब मैं जो कर सकता हूँ वो करने की कोशिश करूंगा। उसके बाद शिष्य क्या करता है, हजारों लाखों जप करता है, मंत्र कर डालेगा, लेकिन परिणाम कुछ नहीं मिलेगा। ऐसे बहुत से लोग हैं जो हमसे ये जानना चाहते हैं और सवाल भी करते हैं कि आखिर हमें सच्चा गुरु कहाँ मिल सकता है, कैसे मिल सकता है। देखिए, चूंकि हम साधना की बात कर रहे हैं तो साधना में एक नियम है कि किसी गुरु के शिष्य को आप सलाह नहीं दे सकते। आपने क्या किया, गुरु का आडंबर देख लिया, आपने उन हजारों भक्तों की भीड़ देखी जो कि टेंट में बैठे हुए थे, तो बस आपने उनको गुरु मान लिया। आपने सोचा कि यही वो महाराज हैं, यही वो गुरु हैं जो कि मेरी समस्या का निवारण करेंगे। तो क्या करें, अब मान लीजिए आप समस्या में हैं, आप क्या कर सकते हैं, गुरु से मिल नहीं सकते। क्यों? क्योंकि गुरु तो विदेश में बैठे हैं। देश में होते तो भी उनसे मिलना असंभव था, क्योंकि आज के दौर में इतने हजारों लाखों की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं कि आपका मिलना क्या, आप देख लें, बहुत बड़ी बात। ऐसे में क्या करना चाहिए, ऐसे में हमें एक बार विचार करना चाहिए था कि हम किस गुरु के पास जा रहे हैं, हम किसे अपना गुरु बना रहे हैं, क्या मेरा मन उससे मिल भी रहा है। मंत्र मिल गया, साधक मंत्र की संख्या पढ़ रहा है लेकिन कुछ हो नहीं रहा, समस्या में तो शिष्य फंसा हुआ है ना, गुरु क्या कर रहा है। देखिए, मुझे इतने मंत्रों का जाप करना है, पहले ही आजकल के लोग कैलकुलेट कर लेते हैं और इतने दिन में इतने जप कर लूंगा, ये भी तय कर लेते हैं कि चलिए 1 महीने में हर घंटे में इतनी बार जप करूंगा तो मेरी जो संख्या है वो वहां तक पहुंच जाएगी। संकल्प पूरा हो जाएगा लेकिन साधना पूरी नहीं होगी। ऐसा मानकर बैठे रहते हैं लोग, रटे रटाए तरीके से मंत्र का जप करने लगते हैं। यह जितनी जानकारी है उसके लिहाज से जप करते हैं और अंत में क्या करते हैं, अंत में हवन पूजन कर लेते हैं। सोचते हैं कि चलिए जो मेरा कर्तव्य था वो मैंने कर्तव्य की इतिश्री कर ली है। तो परिणाम की प्रतीक्षा करते हैं, लेकिन समझ में कुछ आता नहीं है कि आखिर शुरू से अंत तक की प्रक्रिया रही तो क्या रही। परिणाम आएगा नहीं। अब उनका विश्वास डगमगाने लगेगा, उनको लगेगा कि मैंने घोर तपस्या की है, जप किया है, लेकिन परिणाम मुझे नहीं मिल रहा। आखिर इसके पीछे क्या कारण है। जो भाग्य में लिखा है वही मिलेगा, ऐसे विचार आने लगते हैं और आने भी चाहिए। यदि आप गलत तरीके से कार्य कर रहे हैं तो ऐसा विचार आपके मन में आना चाहिए, लेकिन वो ये नहीं सोचते कि जिस मंत्र का मैंने जप किया है, क्या वो मंत्र मुझे मेरे लक्ष्य तक पहुंचाएगा। जो लक्ष्य मैंने अपने लिए तय किया है, क्या ये मंत्र उस लक्ष्य के लिए फिट है, क्या ये मंत्र मुझे उस लक्ष्य तक पहुंचाने में समर्थ है। मंत्र कितना लंबा होना चाहिए, मंत्र का जप करते समय उसका स्वर कितना होना चाहिए, कितनी देर तक उसको जपना चाहिए। अरे वो मंत्र शुद्ध है या नहीं, ये भी पता नहीं होता आज के लोगों को। अधिकतर का ध्यान मंत्र जप के समय कहीं और होता है। अधिकतर ये सोचते हैं कि जल्द से जल्द मैं मंत्र जप खत्म करूं और यहां से उठ के मैं अपना काम करूं, जैसे कि साधना या पूजा नहीं कर रहे हो, ईश्वर से नहीं मिल रहे हो, बस ऐसा लगता है कि काम पूरा कर रहे हो। एक मंत्र दे दिया शिष्य को, पहाड़ जैसा रट लिया उसको, बस फटाफट उसे भगवान के सामने बैठ के पढ़ लिया और अपने कर्तव्य की इतिश्री कर ली। इन्होंने इतना बताया है तो बस यही कर लेते हैं, और उस समय जो इंसान भावहीनता में होता है तो वो देवता से कैसे जुड़ पाएगा। आप खुद सोचिए, उस परम ऊर्जा या शक्ति मंत्र के द्वारा उस परम शक्ति से जुड़ नहीं पाते हैं तो देवता को मंत्र सुनाई नहीं देता है। देवता तक मंत्र पहुंचना जरूरी होता है। बिना नाद के, बिना स्वर के उस मंत्र में ऊर्जा उत्पन्न नहीं होती है। कितनी भी कोशिश कर लें, हमारा मंत्र देवता तक पहुंचता ही नहीं है। और जब देवता को मंत्र सुनाई नहीं देगा, जब वो मंत्र, देवता तो बहुत दूर की बात है, आपके चक्रों को आंदोलित नहीं कर पाएगा, तो प्रकृति की ऊर्जा से आखिर कैसे आपको जोड़ेगा। इसलिए पहले सही ज्ञान लीजिए और उसके बाद साधना करिए, फिर देखिए कि आपके जीवन में कितना परिवर्तन होता है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक करें, शेयर करें, और कोई सवाल पूछना चाहते तो जरूर सवाल पूछिए। पूरी कोशिश रहेगी उन सवालों के जवाब आप तक पहुंचाएं। जय मां गायत्री।